मन मैला और तन को धोए। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और मोक्ष की चाह का सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ मेले के पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या केवल तन को गंगा जल में भिगोने से आत्मा पवित्र हो जाती है? आकाश में भगवान शिव और देवी पार्वती का आगमन होता है। बादलों पर खड़े होकर नीचे का दृश्य देखते हैं। देवी पार्वती जी विस्मित होकर पूछती हैं, नाथ, देखिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये सब गंगा में स्नान के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं? भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, देवी, यह कुंभ पर्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ पर्व में गंगा स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। देवी पार्वती जी संदेह से फिर प्रश्न करती हैं, पर नाथ, इतने लोग क्या सच में स्वर्ग पहुंच पाते हैं? भगवान शिव गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन मन की मलिनता धोना अधिक महत्वपूर्ण है। जो मन को शुद्ध करते हैं वे ही सच्चे स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती जी को समझाते हैं, शुद्धये हि मनः कर्तव्यम न वारिणा शरीर शुद्ध्यम् चेतश्चेन्न शुद्ध्यति किं जलस्नानेन कुंभजले। जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है, किंतु मन की शुद्धि आवश्यक है। यदि मन शुद्ध न हो तो केवल जल स्नान से क्या लाभ? देवी पार्वती जी फिर से प्रश्न करती हैं, लेकिन नाथ, ये कैसे जाना जाए कि कौन केवल तन धो रहा है और कौन मन को निर्मल बना रहा है? यह कर्मों से जाना जाता है देवी। आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर दिखाता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती साधारण मनुष्यों के रूप में धरती पर आते हैं। भगवान शिव एक क्रूप कोढ़ी का रूप धारण कर लेते हैं। पार्वती अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होती है। दोनों घाट के किनारे बैठते हैं। देवी पार्वती जी विनम्रता से लोगों को बताती हैं, यह मेरे पति हैं, हम भी गंगा स्नान के लिए आए हैं। लोग आते जाते हैं, कुछ श्रद्धालु रुकते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। एक युवक हंसते हुए दोस्तों से कहता है, अरे देखो तो, इतनी सुंदर स्त्री और यह कुरूप पति, कैसी अनोखी जोड़ी है। दूसरा व्यक्ति व्यंग्य से कहता है, शायद इनके पापों का फल है, लेकिन देवी, अगर चाहो तो हम तुम्हें सुखी कर सकते हैं। बस इस भिखारी को छोड़ दो। कुछ अन्य लोग भी दूषित दृष्टि से सुंदर स्त्री को देखते हैं। उनकी बातें सुनकर देवी पार्वती जी लज्जा से सिर झुका लेती हैं। संध्या होते ही एक सज्जन व्यक्ति वहां आता है। क्रूप कोढ़ी और सुंदर स्त्री को देखकर रुकता है। सज्जन व्यक्ति श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहता है, हे देवी, धन्य है आप जो अपने पति का इतना मान रख रही हैं। ये सच में पुण्य का कार्य है। वह व्यक्ति अपनी पोटली से भोजन निकालकर उन्हें देता है और क्रूप कोढ़ी को कंधे पर उठाकर तट तक ले जाता है। सज्जन व्यक्ति श्रद्धा से कहता है, आप जैसी स्त्रियां ही धरती की सच्ची देवी हैं। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो यह मेरा सौभाग्य है। तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वह व्यक्ति अचंभित रह जाता है और श्रद्धा से चरणों में गिर जाता है। हे पुण्यात्मा, तुम्हारा मन निर्मल है। तुमने सच में गंगा स्नान का महत्व समझा है। सच्चा स्नान तन का नहीं, मन का होता है। भगवान शिव संदेश देते हैं, अंतः शुद्धि परम पुण्यम बाह्य शुद्धिस्तु माधव। यह स्वभावेन शुद्धात्मा स गच्छति पराम गतिम्। वास्तविक पुण्य आंतरिक शुद्धता है, बाह्य स्वच्छता मात्र दिखावा है। जो व्यक्ति स्वभाव से निर्मल है वही परम गति को प्राप्त करता है। देवी पार्वती जी कहती हैं, नाथ, अब मैं समझ गई कि केवल तन धोने से पुण्य नहीं मिलता। जो मन को शुद्ध करते हैं वे ही स्वर्ग का मार्ग बनाते हैं।